हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 9 बहादुर। पाठ प्रवेश। बाल श्रम कानूनन अपराध है। बाल श्रम मतलब जो बच्चे होते हैं जो 18 से छोटी उम्र के होते हैं, उनसे अपने घर का काम कराना या किसी भी तरीके का काम कराना कानूनन अपराध है। फिर भी निम्न वर्ग की मजबूरियों का लोग फायदा उठाना चाहते हैं। निम्न वर्ग मतलब जो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल जिनकी कंडीशन होती है, वो बहुत ज्यादा पुअर होती है, बहुत गरीब रेखाएं होती हैं। जो ये लोग होते हैं, इन लोगों का फायदा बड़े लोग उठाते हैं। छोटी अवस्था में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें मानसिक तथा शारीरिक पीड़ाएं झेलनी पड़ती है। अब उन्हें अपनी छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर कहीं पर भी किसी के यहाँ काम करना पड़ता है, और जो काम जो करवाते हैं वो उनको शारीरिक पीड़ाएं भी देते हैं, जैसे मारना, पीटना, खाना न देना। मानसिक और शारीरिक पीड़ा उन्हें झेलनी पड़ती है। लोग मासूम नौकरों से काम भी लेते हैं और वो उन लोगों से काम भी पूरा लेते हैं, और कई बार उन्हें पैसे, उनकी जो सैलरी होती है वो भी नहीं देते, और उन्हें खाना भी रूखा सूखा कहीं पर देते हैं। कहीं पर कोई लोग होते हैं जो उन्हें बाहर सोने की जगह भी नहीं दे पाते, उनसे बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करते। और जैसे झूठे कोई आरोप हो गया, कोई चोरी का या किसी भी तरीके का, ऐसा जो मतलब घर में कुछ ऐसा हो जाए कि कोई सामान ना मिल रहा हो, तो वो लोग जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, वो लोग उनको झूठा आरोप लगाकर भी उनके साथ उनके जो फीलिंग्स होती है उसको बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। ईमानदार और मेहनती लोगों का सम्मान और स्नेह देना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर आपके घर पे कोई काम कर रहा है तो उसकी मजबूरी है कि हाँ वो काम कर रहा है, वो 2 रोटी कमाने के लिए, या अपने माँ बाप को कुछ पैसा भेज दिया जाए, इसीलिए वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अगर वो छोटे बच्चे ही हुए ना, टीनेजर, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें प्यार और स्नेह देना चाहिए, उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। मीन्स सहानुभूति, आप किसी को अगर अपने साथ काम पे रख रहे हो और वो आपसे उम्र में छोटा है, तो आप उसको थोड़ा सा प्यार से भी समझा सकते हैं। थोड़ा सा मतलब उनके साथ प्यार और सहानुभूति रखनी चाहिए। ये पाठ प्रवेश में जो सब बता रखा है, यानी ये सब चीजें इस स्टोरी से रिलेटेड हैं। आइए आगे इस चैप्टर में देखते हैं क्या है। सहसा यानी अचानक से। अचानक मैं काफी गंभीर हो गया था। गंभीर होना मतलब सीरियस हो जाना, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। भारी दायित्व आ गया हो मतलब एक जिम्मेदारी आना। मेरे सामने खड़ा था ठिगना, मीन्स छोटे कद का, गोरे रंग का, 12-13 वर्ष की उम्र का लड़का। खाकी नेकर और सफेद कमीज पहने था। उसे मेरे साले साहब लेकर आए थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती, कभी मुझको और कभी अपने भाई को। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे। ओहदों मीन्स पद, यानी पोस्ट होती है अच्छी, और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकर का सुख देखा था, और फिर निर्मला की तबीयत भी अक्सर खराब हो जाया करती थी। तुम्हारा नाम क्या है जी, मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब, यानी उस लड़के ने अपना नाम बताया है। क्या है, दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में मीठी झंझनाहट थी। मैंने उसे कुछ हिदायतें दी। हिदायतें देना मीन्स ढंग शहूर सीख जाएगा। शहूर क्या होता है, ढंग मीन्स तरीका रहने का, सीख जाएगा। घर के लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और जिंदगी सुधर जाएगी। ये सब जो बातें कर रहे हैं वो किसको बता रहे हैं, जो इनके घर जो सर्वेंट के लिए जो लड़का आया है, जो उन्होंने अपने घर में काम करने के लिए रखा है, ये सब बातें उससे की जा रही हैं। बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। हंसमुख क्या होता है, जो खुश मिजाज होते हैं, मीन्स उनको किसी बात का बुरा नहीं लगता और वो हंसते ही रहते हैं। उसके आने से घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छा गया था जैसे कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है।
वो कह रहे हैं कि उसके घर पे आने से उत्साहपूर्ण वातावरण में ऐसा अच्छा मतलब जो उनके घर का माहौल था वैसा हो गया जैसे घर में हम कोई एनिमल या कोई पेट एनिमल लेकर आते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि कोई नई चीज हमारे घर में आई और हम उसकी वो मतलब एक इंसान का जो कंपैरिजन है वो किससे कर रहे हैं, पेट्स, यानी वो पालने के लिए जैसे लेके आते हैं वैसे कह रहा है कि बड़ा खुश उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया। निर्मला ने बहुत उदारता पूर्वक उसके नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। मीन्स जो उसके जो नाम था उसका नाम था दिल बहादुर, तो उसके नाम से दिल हटाकर से बहादुर शब्द मतलब जो दिल शब्द था वो हटाकर बहादुर रख दिया। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था, यानी बहादुर था वो भी आता था। कई बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर क्या तुम्हें अपनी माँ की याद आती है? तो बहादुर क्या जवाब दे रहा है, नहीं। तो जो वो पूछती है उससे क्यों, निर्मला ने पूछा। वह मारती थी। इतना कहकर वह खूब हंसता था। बहादुर जो है वो खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास भेजने को क्यों कहते हो, निर्मला ने पूछा। माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसने लगता है। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी और चादर दे दी थी। शाम को काम धाम करने के बाद भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बांस खट पर अपना बिस्तर बिछाता। बांस खट में जो चारपाई होती है बांस की बनी हुई, पहले के लोग जो होते थे मतलब ऐसे ही चीजें बनाकर उस पे सोते थे, बांस से बनी हुई चारपाई। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, कागज की नावें, और कुछ देर तक खेलता था। वो क्या करता था, इन सब चीजों को निकाल के अपनी पॉकेट से वो पहले उस पे खेलता था सोने से पहले। दिन मजे से बीतने लगे। मीन्स जो उसकी रूटीन के जो काम थे वो अब अच्छा लग रहा था उसको। उस घर में कुछ दिन अच्छे से बीत रहे थे। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा, निसंदेह बहादुर की वजह से। निसंदेह मतलब कि मानने वाला, मीन्स बहादुर की वजह से सबको आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफेद। किसी को मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठा। इसी तरह की फरमाइशें मतलब जो सब ऑर्डर करते थे वो उनका काम करता रहता था। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शानो शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था। शानो शौकत मतलब जैसे बहुत ज्यादा वो होते हैं ना जिनमें रूड होते हैं, जैसे कि हाँ भाई हम अपने आप को बहुत ज्यादा रिच फील करना, और अपने से छोटे लोगों को देखते हैं तो वो उनको कैसा फील करवाते हैं, ये ऐसे वो शानो शौकत। और रोब दाब मीन्स अपने हर एक काम को बड़े रोब से बोलना कि ये हो जाना चाहिए, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो वो इन सब चीजों का रहने का आदी था, उसकी आदत थी ऐसी। और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। अनुशासन मीन्स अपने ही डिसिप्लिन, जो उसको डिसिप्लिन पसंद है उसी डिसिप्लिन में उसने उसको रखने की अब ठान ली थी कि मैं उसको ऐसे ही मतलब रोब से ही बुलाऊंगा, रोब से ही अपने काम करवाऊंगा। उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। मीन्स उसके सारे जितने काम थे, चाहे शूज पॉलिश हो, स्कूल पॉलिश हो, या कोई प्रेस का काम हो, शर्ट हो, कपड़े का काम हो, बाहर का काम हो, वो सब उसने उसको दे दिए थे। सवेरे उसके जूते पर पॉलिश लगनी चाहिए, मीन्स होनी चाहिए तो होनी चाहिए। कॉलेज जाने से पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। उसकी फरमाइशों में यदि कोई गड़बड़ी हो जाती तो किशोर उस पर हाथ छोड़ देता। मीन्स अगर कोई गलती भी हो जाती थी काम में, किसी भी इसके काम में कोई वो जो बहादुर था उससे अगर कोई गलती भी हो जाती थी वो क्या करता था, उसे मारता था। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती।
मीन्स जो इनका हेड है घर का, जो इनका फादर है, किशोर को मना किया उनके बेटे को, पर वह नहीं माना। तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया था, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और गड़बड़ी शुरू हो गई। निर्मला को मोहल्ले की किसी औरत ने यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है। यह बात निर्मला को जच गई थी। मीन्स उसने ये मान लिया था कि हाँ, हो सकता है कि कहीं उसकी आदत खराब ना हो जाए। तो उसने क्या किया, और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। मीन्स यही काम किया जो उसके नेबर ने उसको बताया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। मीन्स रोटी बनाई और उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया, क्योंकि उसने बहादुर के लिए रोटियां नहीं बनाई थी। एक चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा, पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। रात भर वह भूखा ही रहा, पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटी को देखकर वह खिलखिलाने लगा। खिलखिलाने मतलब हंसने लगा, जोर जोर से हंसना। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का हाथ खुल गया। मीन्स निर्मला ने क्या किया, बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती थी, मतलब उसे मारती थी। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे, एक किशोर और उसकी माँ। और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों ही मारते, मतलब कोई भी काम गलत हो जाता तो वो दोनों ही इसकी पिटाई करते थे। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर को मारपीट खाते ही रहते हैं, मतलब कि जो नौकर होते हैं वो मार खाने के लिए होते हैं। उसकी सोच ये है। बरसात बीत गई थी, आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ मीन्स साफ दिखाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि एक की तनख्वाह के पैसे भेज दिया करूंगा, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा मेरे पास जमा रहेगा, जब घर जाएगा तो लेता जाएगा। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के रिश्तेदार आए। अचानक रिश्तेदार की पत्नी बोली, मैंने रिक्शे वाले को पैसे देने के बाद यहाँ 11 रुपए रखे थे, पता नहीं मिल नहीं रहे, जरा इससे पूछिए ना। इधर आया था, फिर तेजी से बाहर चला गया। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। मीन्स वो आटे गूंद रहा था, अपना काम कर रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। संतुष्टि मीन्स एकदम आराम से और मतलब अपने मस्त होके काम कर रहा था वो। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? मैंने कड़े स्वर में पूछा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मीन्स उसने भी अब उसको एक थप्पड़ मार दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। वह सुबकता मीन्स जैसे ज्यादा रोता है कोई तो एकदम जैसे सांस नहीं आती और ऐसे सुबक के जैसे रुक के जो कोई रोता है तो वो ऐसे रो रहा था। सुबकता हुआ बोला। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसे पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर वे बहादुर का हाथ घसीटते हुए दरवाजे के बाहर ले गए। देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें इनाम में 2 रुपए दे दूंगा। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट फटकार खाने के बाद किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे ही पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा था। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया, देरी से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रख कर बैठी थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मंजे मले हुए पड़े थे। बहादुर भाग गया। निर्मला मुझे देखते हुए बोली, भाग गया? क्यों? मैंने पूछा। पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। वह सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से टूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से भाग गया कि सब मारेंगे। निर्मला ने बताया, कुछ ले गया? मैंने पूछा। यही तो अफसोस है, मतलब यही तो दुख की बात है। मुझे इसी बात की दुख है कि वो कोई भी चीज नहीं ले गया, मतलब अपना
वो कह रही है कि कोई अपना भी सामान नहीं ले गया जो उसका अपना सामान था। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ गया। निर्मला बोली, और वे 11 रुपए? मैंने पूछा। अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले से ही जानती थी कि वे लोग बच्चे को कुछ देना नहीं चाहते, इसीलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे थे। प्रपंच रखना मीन्स दिखावा करना, झूठा दिखावा करना, ऐसे कि हाँ मतलब अपना जो आरोप है वो उस बच्चे पर लगा दिया था उसने। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं तो कभी घर में छूट जाते हैं। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, वह नहीं मिला। किशोर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। मुझे एक अजीब सी लघुता मतलब मीन्स अपने आप को एक अजीब सा छोटापन महसूस होना कि मतलब हम इतने छोटे दिल के हैं कि हमने एक बच्चे के साथ ऐसा गंदा बिहेव करा उसके साथ। तो वो इसीलिए अपने आप को क्या कह रही है? लघुता मीन्स अपने आप को छोटा समझना, छोटापन। वो कह रही है मेरे अंदर ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं इतना छोटापन नहीं दिखा सकती। मुझे ऐसे छोटेपन का अनुभव हो रहा था। यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। ओके बच्चों, ये चैप्टर आज यहीं पर कंप्लीट हो गया है और जो इनके राइटर हैं उनका नाम है अमरकांत। ओके बच्चों, अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछना हो, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करनी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगी। और बच्चों प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं नए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी टाइम टू टाइम। और बच्चों इसको लाइक कीजिएगा, आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। ओके बच्चों, टेक केयर।